अब हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे चरक सूत्र का 13वां अध्याय जो है स्नेहा अध्याय। स्नेहा अध्याय में अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से 25 प्रश्न पूछे। उन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर जो आत्रेय ने दिया है वही यहाँ पे उसी के फॉर्म में स्नेहा अध्याय का वर्णन किया गया है। आप याद रखेंगे कि स्नेहा अध्याय में टोटल 25 प्रश्न पूछे हैं। किसने पूछे हैं? अग्निवेश ने पूछे हैं, आत्रेय से पूछे हैं। वैसे ही चरक शरीर 1 में अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से 23 प्रश्न पूछे हैं और चरक शरीर 2 में अग्निवेश ने आत्रेय से 36 प्रश्न पूछे हैं। प्रश्नों का नंबर याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी याद रखेंगे कि पूरी चरक संहिता में सांख्य शब्द जो है वो 5 बार आया है। उसके बाद चैप्टर शुरू करने पर भगवान आत्रेय ने बताया कि स्नेह की 2 योनियाँ होती हैं, या तो स्नेह स्थावर होगा या स्नेह जांगम होगा। उसके बाद बताया कि सभी तेलों में जो तिल तेल होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तिल तेल का कार्य यूज़ किया जाता है बलार्थे यानी कि बल के लिए और दूसरा स्नेहन के लिए। पर उन्होंने बताया कि अगर विरेचन करवाना है तो विरेचन करवाने के लिए एरंड तेल ही श्रेष्ठकर है, यानी कि जो सभी काम हैं जो तेल के माध्यम से होने उनमें तिल तेल श्रेष्ठ है। पर अगर विरेचन करवाना है तो विरेचन में एरंड तेल श्रेष्ठ होता है। चरक ने सूत्र स्थान 17 में कहा है संयोग संस्कारा सर्वरोग पहामतम, ये तेल के लिए कहा है उन्होंने। यानी कि संयोग करने से, संयोग अन्य द्रव्यों के साथ संयोग करने से, संस्कार हो जाने से, यानी कि गुणांतराधान हो जाने से ये सभी रोगों को हरने में समर्थ हो जाता है। ये कौन है? तेल है। उसके बाद जो योगेंद्रनाथ सेन है उन्होंने कहा है जो तेल होता है वो कटु है, उष्ण है। कटु उष्ण एरंडम, एरंड तेल के बारे में बात कर रहे हैं। वात श्लेष्म हरम गुरु कसाय साधु तिक्तस्य योजितम पित्त हरम अपि, यानी कि जो एरंड तेल है जो बताया गया विरेचन में श्रेष्ठ है वो कटु है, उष्ण है, वात और श्लेष्म को हरने वाला होता है, गुरु होता है, कसाय स्वादु और तिक्त होता है और उसके साथ साथ वो पित्त को हरण करने में भी प्रयोग किया जाता है। आचार्य चरक ने इसके बाद कहा है सर्पी तेल वसा मज्जा ये सभी स्नेहों में उत्तम स्नेह होता है। सर्पी तेल वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमो मता। उन्होंने कहा उसके बाद इन सब में चैव उत्तमम, यानी कि इन सब में जो उत्तम है वो सर्पी है, यानी कि इन चारों में सर्पी है, तेल है, वसा मज्जा है, इन सभी में जो उत्तम है वो सर्पी है। अब सर्पी ने बताया कैसे उत्तम है। उन्होंने कहा संस्कार की वजह से और अनुवर्तनात्, यानी कि गुणों को बढ़ाने की वजह से, जिस द्रव्य के साथ मिलाया जाता है वो उसके गुणों को बढ़ा देता है। ऐसे ही हमने अभी पढ़ा था संस्कारों नाम गुणांतराधानम, संस्कार कहते ही हैं जो नए गुणों का आधान करे और पुराने गुणों को बढ़ा दे, उसे ही संस्कार कहा जाता है। फिर ये क्रम है उसे याद रखेंगे। क्रम क्या है? घृत है, तेल है, वसा है और मज्जा है। ये उत्तरोत्तर गुरु होते जाते हैं। गुरु का मतलब जिनको पचने में ज़्यादा टाइम लगे उनको हम गुरु कहेंगे। ये बात हमने पहले भी की थी। तो घृत से तेल, तेल से वसा, वसा से मज्जा। अब देखेंगे हम इसको विकारों के संबंध में लेते हैं। जैसे वात कफज विकार है, पित्तज विकार है, तो करना क्या है, जो यहाँ पे घृत लिखा हुआ है घृत को उठा के मज्जा के पीछे लिख देना है। यानी क्रम क्या कर देना है? तेल है, वसा है, मज्जा है और सर्पी है। अब अगर जैसे वात कफज विकारों की बात होती है तो वात के लिए तेल श्रेष्ठकर होता है, तो यानी कि जो एरो है वो सर्पी से तेल की तरफ होगा, यानी सर्पी सबसे कम श्रेष्ठ है और तेल सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। पित्तज विकारों की बात करें तो पित्तज में सर्पी सर्वश्रेष्ठ होता है, तो जो एरो है वो तेल से सर्पी की तरफ होगा, अर्थात तेल सबसे कम श्रेष्ठ होगा और सर्पी सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। इसके बाद जो घृत हैं, घृत के गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि जो घृत होता है वो पित्त और अनिल को हरने वाला होता है, रस, शुक्र और ओज के लिए हितकर होता है, यानी रस को बढ़ाने वाला होता है, शुक्र को बढ़ाने वाला होता है और ओज को बढ़ाने वाला होता है। निर्वापण शरीरगत दाह को शांत करने वाला होता है। मृदुकर शरीर अंग अवयव त्वचा को मृदु करने वाला होता है। स्वर
अच्छे स्वर को देने वाला, वर्ण प्रसादनम यानी कि त्वचा के वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। ये तैल के गुण हैं, सॉरी घृत के गुण हैं। तैल के गुणों को देखें तो मारुतग्नम नाचा श्लेषवर्धनम, यानी कि तैल जो है ये वात का शमन तो करता ही है, पर इसके साथ साथ ये श्लेष्मा को नहीं बढ़ाता है। उसके बाद है बलवर्धनम, त्वच होता है उष्ण होता है। स्थिर कर तैलम योनि विशोधनम, तो योनि विशोधनम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। त्वच उष्ण कर इम्पोर्टेंट है। मारुतग्नम नाचा श्लेषवर्धनम, ये इतना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख लेते हैं वसा के बारे में। वसा में सबसे पहला आता है विद्ध भग्न हत, यानी कि जो विद्ध हो गया, फट गया है, जो टूट गया है, उनमें वसा उत्तम होती है। भ्रष्ट योनि में, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था योनि विशोधन, तो योनि विशोधन जो है वो तैल का गुण है, जबकि भ्रष्ट योनि में वसा का उपयोग किया जाता है। कर्ण और सिर में अगर दर्द हो रही है तो वसा का उपयोग किया जाता है। पौरुष उपचय में और जो व्यायाम करते हैं उनमें वसा उपयोगी होता है। फिर देखिए मज्जा, ये पूरी जो पहली लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम, यानी कि बल को बढ़ाने वाला, शुक्र को बढ़ाने वाला, रस को बढ़ाने वाला, श्लेष्म को बढ़ाने वाला, मेद को बढ़ाने वाला और शरीरगत मज्जा को बढ़ाने वाला जो होता है मज्जा रूपी स्नेह होता है। उन्होंने कहा विशेष तो अस्थिनाम चा बल करता है, यानी कि विशेष रूप से जो अस्थियां हैं उनके बल को बढ़ाने वाला जो होता है मज्जा होता है। यही जो अभी हमने 4 श्लोक पढ़े हैं, इन्हीं में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो अलग से लिखे हुए हैं। जैसे पित्त अनिल हर क्या होता है, घृत होता है। मारुतग्नम नाचा श्लेषवर्धनम क्या होता है, तैल होता है। रस शुक्र ओजसा हितम क्या होता है, घृत होता है। बल शुक्र रस श्लेष मेदो मज्जा विवर्धनम क्या होता है, मज्जा स्नेह होता है। बलवर्धनम केवल तैल है। अस्थिनाम चा बल कृतम ये मज्जा होता है। स्वर्ण वर्ण प्रसादनम ये घृत होता है। त्वच उष्ण स्थिरकरम ये तैल का गुण है। इसके बाद विद्ध भग्नहत ये वसा का गुण है। भ्रष्ट योनि कर्ण सिरोरुजि ये वसा का गुण है, जबकि योनि विशोधनम जो है वो तेल का गुण है। इसके बाद आचार्य चरक ने स्नेह पान का काल और उसके अनुपान का वर्णन किया है। तो उन्होंने कहा है जो सर्पी होता है उसको शरद में प्रयुक्त करना चाहिए, तैल जो होता है उसको प्रावट्य में प्रयुक्त करना चाहिए, और वसा और मज्जा को माधव माह में प्रयोग करना चाहिए। मधु माधव यानी कि बसंत का आखिरी महीना है माधव, उसमें प्रयोग करना चाहिए। जबकि आचार्य वाग्भट ने, जहाँ पे आचार्य चरक ने जो सर्पी का प्रयोग है वो शरद में बताया है, आचार्य वाग्भट ने सर्पी का प्रयोग वर्षांते यानी कि जब वर्षा खत्म हो रही हो और शरद ऋतु प्रारंभ अभी नहीं हुई हो तब से सर्पी का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने बताया है कि सर्पी पान के बाद उष्ण जल का पान करना चाहिए, तैल पान के बाद यूष का पान करना चाहिए, और वसा हो चाहे मज्जा हो उसके पान के बाद मंड का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको ऐसे याद रखें। याद करने के कई सारे तरीके हैं। जैसे आप केवल सर्पी तैल वसा मज्जा ये याद रखते हैं तो SPM याद रखेंगे। दूसरा आप इसको ऐसे याद करते हैं कि माधव को वसा में मज़ा आया। उसके बाद जैसे आपको ये याद रखना सर्पी तैल वसा मज्जा में उष्ण जल लिया है, फिर यूष लिया है, और वसा और मज्जा के लिए मंड लिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला है जूही मैम, तो JUM ये याद रखेंगे। तो ये हो जाता है आपका स्नेह पान के काल और अनुपान। सिंपल है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब इसके बाद आचार्य चरक ने कहा है कि अगर अति उष्ण और शीत हो तो स्नेहपान नहीं करना चाहिए, यानी कि अत्यधिक गर्मी हो या अत्यधिक ठंड हो तो स्नेहपान नहीं करना है। इसके बाद अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1 का श्लोक आता है। उन्होंने कहा है कि जो शरीरगत दोष हैं उनकी जो परम औषधि हैं, शरीर जनानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधि क्या क्या है, बस्ती विरेक वमनम
तैल, घृत और मधु किस किस की है? वात की बस्ती है और तैल है, पित्त का विरेचन है और घृत है, कफ का वमन है और मधु है। ये उन्होंने श्रेष्ठ औषधियाँ बताई हैं। फिर आचार्य चरक ने स्नेहपान कब करना चाहिए? उन्होंने कहा अगर वात और पित्त बढ़ा हुआ है और गर्मी का समय है तो रात में करना है, अगर कफ बढ़ा हुआ है और शीतकाल है तो दिन में करना है। तो यानी कि कफ वैसे ही शीत होता है और शीतकाल ही है तो दिन में जिस समय रोशनी हो, सूर्य हो, उस समय करना है। और वात और पित्त जो आधिक्य अगर है और गर्मी का काल है तो रात में करना है। यहाँ पे जहाँ पे कफ की अधिकता बताई है शीतकाल में आचार्य चरक ने, वहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने वात और कफ दोनों की अधिकता बताई है कि अगर वात कफ की अधिकता है और शीतकाल है तो स्नेहपान दिन में करना चाहिए। इसके बाद ये नोट है, इसको याद रखेंगे। भल्लातक तेल और तूरक तेल का प्रयोग जो होता है वो कुष्ठ में किया जाता है और बाकुची तेल का प्रयोग जो है वो सित्र में किया जाता है। इसके बाद आप देख लेंगे, हमने अभी बताया जैसे वात और पित्त बढ़ा हुआ है, गर्मी का टाइम है तो रात्रि में स्नेहपान कराना है। कफ बढ़ा हुआ है, ठंड का टाइम है तो दिन में स्नेहपान कराना है। पर ऐसा अगर नहीं किया गया है ना, जो चरक ने बात कही उनकी बात को नहीं मानी गई। अति उष्ण में वात और पित्त की अधिकता में रात में कराना चाहिए, जो सही नियम है। दिन में अगर पिला दिया तो क्या क्या होगा? मूर्छा होगी, पिपासा होगी, उन्माद होगी और कामला को आप याद रखेंगे। कामला ऐसे याद रखेंगे ये वात और पित्त के आधिक्य में है। फिर अगर शीतकाल है, कफ का आधिक्य है और रात्रि में स्नेहपान करा दिया, जबकि जो नियम है उसके अनुसार कराना कब चाहिए? दिन में कराना चाहिए, पर रात्रि में करा दिया तो क्या होगा? आना होगा, अरुचि होगी, सूल होगा और पांडुता होगी। आप पांडुता को ऐसे याद रखें कि कफ की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे पांडुता की बात हो रही है। तो कामला और पांडु इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। स्नेह का अन्नपान ये हमने अभी बात कर ली है। अगर जैसे घृत है तो उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए, तेल है तो यूष का प्रयोग करना चाहिए, वसा और मज्जा है तो मंड का प्रयोग करना चाहिए। याद कैसे किया था हमने? जूही मैम से याद किया था, JUM। अगर इन जो द्रव्य हैं जैसे यूष है, मंड है, इनका अभाव है और इन चारों में से किसी भी प्रकार के स्नेह का सेवन किया गया है तो किसी भी स्नेह के सेवन करने के बाद उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं। सभी स्नेहों का अनुपान उष्णोदक है, ऐसा सुश्रुत और वाग्भट ने भी कहा है, एक्सेप्ट भल्लातक और तूरक। अभी हमने इससे पहले बात की थी, जो भल्लातक और तूरक तेल है वो कुष्ठ में देना है। अब दूसरी बात याद रखेंगे, जो भल्लातक और तूरक तेल है जो उनका अनुपान है वो उष्ण उदक नहीं है। ठीक है। अब एक नोट और है, पंचकर्म में प्रत्येक कर्म के पश्चात, चाहे वो स्नेहन करा हो, चाहे वो स्वेदन कराया हो, चाहे वो वमन कराया, विरेचन कराया, बस्ती कराया, कुछ भी कराया, तो उष्णोदक का पान कराना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म कराने के बाद जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्नेह की प्रविचारणाएं। प्रविचारणाएं का मतलब होता है जो स्नेह होता है वो अपने शुद्ध रूप में नहीं पिलाया जाता है, वो किसी न किसी अन्य माध्यम से शरीर में पहुंचा दिया जाता है, जैसे कि मंडे के साथ, विलिपि के साथ, मध्य के साथ, नश्य के साथ, अक्षितर्पण के साथ। ऐसे ही जो प्रविचारणाएं हैं, चरक ने 24 प्रविचारणाओं का वर्णन किया है, जिसमें मध्य आता है, कर्ण तैल है, नश्य है, अक्षितर्पण है, गंडूस है, पर इसमें कवल नहीं है, ये याद रखेंगे। बस्ती है, उत्तर बस्ती है। आचार्य काश्यप ने स्नेह की 21 प्रविचारणाओं का वर्णन किया है। आचार्य चक्रपाणी ने कहा स्नेह की जो कक्कसी मात्रा होती है, इस अनुकल्प का वर्णन आचार्य चक्रपाणी ने किया हुआ है। फिर प्रथम कल्पिक यानी मुख्य कल्पना। मुख्य कल्पना में आता है अक्षपेय। अक्षपेय का मतलब होता है शुद्ध जो स्नेह है उसका पान करना, उसमें किसी भी चीज़ को नहीं मिलाना या स्नेह को किसी अन्य चीज़ में न मिलाना। तो ये सबसे पहली कल्पना है जिसको हम अक्षपेय कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बाद
रसों के अनुसार प्रविचारणाओं का वर्णन किया है। तो रसों के अनुसार प्रविचारणाएं जो होती हैं वो 63 होती हैं, जो कि अक्षपान यानी कि अकेला स्नेहपान बिना किसी अन्य द्रव्य में मिलाकर जिसका रस उसमें आ जाए, ये 64 है। यानी कि रसों के अनुसार जो स्नेह की प्रविचारणा है वो 63 हैं और अक्षपान मिलाकर 64 हैं। वाग्भट ने स्नेह की प्रविचारणाएं, सीधे उन्होंने स्नेह की प्रविचारणा कहा है, रसानुसार ऐसा कुछ नहीं कहा है, वो 64 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, नोट है कि रसों के जो संयोग होते हैं वो 57 होते हैं, यानी कि 57 होते हैं। अब देखेंगे ये कैसे होता है। जैसे एक एक रस का संयोग जो है वो 6 हैं, यानी 6 रस हैं, 6 अकेले अकेले जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अगर वो 2-2 का संयोग होता है तो वो 15 प्रकार बनाते हैं। अगर 3-3 का संयोग होता है तो 20 प्रकार बनाते हैं। 4-4 का संयोग होता है तो 15, और 5-5 के संयोग है अगर तो 6, और 6 के 6 मिल जाएं तो एक ही संयोग होता है। अब हम बात करते हैं स्नेह की मात्रा की। आचार्य चरक ने यहाँ पे स्नेह की 3 मात्राएं बताई हैं, और स्नेह की 3 मात्राओं को बताते हुए उन्होंने कहा है कि जो मात्राएं हैं ये पुरुषम प्रति हैं, यानी कि हर पुरुष के लिए जो मात्रा है, चाहे वो प्रधान मात्रा हो, मध्यम मात्रा, अवर मात्रा, वो वेट के हिसाब से अलग अलग होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सार है, सहनन है, अग्निबल है, वो अलग अलग होता है। तो जो भार के अनुसार मात्रा है वो अलग होगी। पर उन्होंने बताया कि इसका निर्धारण कैसे करेंगे, कितनी मात्रा चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो प्रधान मात्रा है वो मात्रा होती है जो एक दिन में पच जाए, एक दिन और रात में पच जाए, यानी कि 24 घंटे में जो स्नेह की मात्रा पच जाती है वो प्रधान मात्रा होती है उस व्यक्ति के लिए। मध्यम मात्रा के लिए ऐसे ही बताया, जो एक दिन में यानी 24 घंटे में यानी कि एक अह में पच जाए उसे मध्यम मात्रा कहेंगे। अवर मात्रा जो है वो अर्ध अह यानी कि 6 घंटे में जो पच जाए उसे हम मध्यम मात्रा कहेंगे। अब हम प्रधान मात्रा की बात करते हैं। तो प्रधान मात्रा में क्या है, उन्होंने कहा कि पहले तो अब ये देखिए प्रधान मात्रा के योग्य कौन कौन है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति रोज ही अधिक मात्रा में स्नेह का ग्रहण कर रहा हो, ऐसा व्यक्ति जो भूख और प्यास को सह सके, ऐसा व्यक्ति जिसकी जो पाचकाग्नि हो वो उत्तम बल वाली हो। उसके बाद उन्होंने कुछ व्याधियों का वर्णन किया हुआ है। व्याधि में गुल्म है, सर्पदंश है, विसर्प है, उन्माद है, कृच्छमूत्रता है और गाढ़ वर्चस्व है। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक जो बीमारियाँ हैं उनको याद करने के लिए एक निमोनिक भी दिया हुआ है, उससे आप आराम से याद कर सकते हैं कि जो प्रधान मात्रा है वो कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रधान मात्रा के सेवन के लाभ क्या क्या हैं। तो प्रधान मात्रा के सेवन के लाभ में पहला उन्होंने बताया है जो विकार हैं उनको जो सहने में सामर्थ्य बनाता है शरीर को। दूसरा दोष जो होता है उनका अनुकर्षण करता है, यानी कि दोषों को कम करता है, यानी कि दोषों को यथास्थान लेके आता है। सर्व मार्ग अनुसारणी बल्य होती है। पुनर्नवकारी शरीर इंद्रिय चेतसम, यानी कि शरीर को, इंद्रियों को और चेतसम यानी मन को सुख पहुंचाने वाली होती है। उसके बाद मध्यम मात्रा की बात करें तो मध्यम मात्रा में आचार्य चरक ने कहा है वो मात्रा जो 12 घंटे बच जाए, ये बात हमने पहले भी कही थी। उसके योग्य में उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले देखिए सारे के सारे स्किन डिसऑर्डर अगर किसी को हैं तो वो मध्यम मात्रा में आएगी, विसर्प को छोड़कर, क्योंकि विसर्प की बात हमने जो है वो प्रधान मात्रा में की है। जैसे यहाँ पे कुष्ठ है, प्रमेय है, वातरक्त है, अति है, वसिन यानी कि अति भोजी है, यानी कि अधिक खाना खाने वाला है, मृदु कोष्ठी है, यहाँ पे मध्यम मात्रा प्रयुक्त की जाती है। मध्यम मात्रा को मंद विभ्रंसा भी कहते हैं। जो मंद विभ्रंसा मात्रा होती है वो शोधन के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हर्ष मात्रा की। हर्ष मात्रा वो मात्रा होती है जो 6 घंटे में या अर्ध अह में पच जाए। ये कहाँ कहाँ पे दी जाती है, ज्वर में दी जाती है, अतिसार में दी जाती है, कास में दी जाती है, रिक्त कोष्ठी में दी जाती है, मंदाग्नि में प्रयुक्त की जाती है। इसके गुण क्या क्या होते हैं, ये भ्रंगण करने वाली होती है, वृश्य होती है, बल्य होती है। बल्य हमने प्रधान मात्रा को भी बल्य कहा है।
और निराबाधा, निराबाधा यानी कि आसानी से पच जाने वाली होती है, ये ह्रस्व मात्रा होती है। अब जो मध्यम मात्रा है वहाँ पे जितने भी रोग दिए गए हैं उनके लिए यहाँ पे एक निमोनिक दिया गया है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। निमोनिक क्या है? अनुष्का की स्फोटिक पीड़िका के कांडू में पापी आदित्य ने कुल्हाड़ी से प्रहार किया। अनुष्का से अरुषक है, स्फोटित से स्फोटी है, पीड़िका से प्रमेय पीड़िका है, कांडू है, पापी से पामा है, आदित्य से अर्दित है, कुल्हाड़ी से कुष्ठ है, और प्रहार किया से प्रमीण है, और प्रहार करने के बाद क्या है? वात रक्त निकाला, वो VR से वात रक्त है। इस निमोनिक से आप जितने भी यहाँ पे रोग हैं मध्यम मात्रा में, जो मध्यम मात्रा में प्रयुक्त की जाती है। आचार्य सुश्रुत द्वारा स्नेह की मात्राओं के बारे में आचार्य सुश्रुत ने स्नेह की 5 मात्राओं का वर्णन किया है। पहली मात्रा उन्होंने कही है चतुर्भाग गते अहनि, यानी कि एक दिन जो है उसका 1/4 भाग, दिन होता है 12 घंटे का, तो 1/4 भाग हो जाएगा 3 घंटे का। उन्होंने कहा ऐसी मात्रा जो होती है वो अग्नि को दीप्त करने वाली होती है और अल्प दोषों के लिए उत्तम है। उसके बाद उन्होंने कहा वह मात्रा जो अर्ध दिवस गते, यानी कि आधा दिन की जो मात्रा होती है आधे दिन में पाक हो जाए, ऐसी मात्रा 6 घंटे की होगी। ये वृश्या होती है, व्रंगणी होती है, मध्यम दोषों में उपयोगी होती है। तीसरा उन्होंने कहा चतुर्भाग गते अवशिष्टम, यानी कि एक दिन का केवल 1/4 भाग ही बच जाए, यानी कि 3 घंटे शेष रह जाए, ऐसी मात्रा जो 9 घंटे में बच जाए वो स्नेह करने वाली होती है और बहुदोषों में हितकर होती है। उसके बाद उन्होंने जो मात्रा बताई है उन्होंने कहा है परिणिते अहनी, यानी कि एक पूरे दिन में, यानी कि 12 घंटे में जिसका पाक हो, ऐसी मात्रा ये ग्लानि करने वाली होती है। ग्लानि में दी जाती है, मूर्छा में दी जाती है, और मद में इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अहोरात्रि यानी कि पूरे एक दिन में, रात में जो मात्रा प्रयुक्त होती है 24 घंटे में बचने वाली, वो कुष्ठ में, विष में, उन्माद में, ग्रह रोगों में और अपस्मार में प्रयुक्त की जाती है। अष्टांग हृदय ने भी 3 मात्राओं का वर्णन किया है। 3 मात्राओं का वर्णन करते हैं, 3 मात्राएं बताई हैं। अवर मात्रा वो मात्रा है तो 2 याम में पच जाए, और 1 याम 3 घंटे का होता है तो वही अवर मात्रा 6 घंटे की हो गई। मध्यम मात्रा 4 घंटे की, यानी कि 1 याम, मध्यम मात्रा 4 याम की, 1 याम 3 घंटे का होता है, मतलब 12 घंटे की मात्रा। वैसे ही प्रवर जो है 8 है, यानी कि 24 घंटे की मात्रा है। जो उन्होंने कहा है 2 याम से कम समय में जीर्ण होने वाली मात्रा, 2 याम यानी कि 6 घंटे से कम समय में जो मात्रा जीर्ण हो जाए उसको हेयासी मात्रा कहते हैं। इस मात्रा का प्रयोग जो है वो अज्ञात कोष्ठ को ज्ञात करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे अज्ञात कोष्ठ को ज्ञात करने के लिए कैसे, जैसे 2 कोष्ठ, मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। अगर हेयाशी मात्रा दी और वो 6 घंटे से कम में पच गई तो ये उपक्षय है, यानी कि जो कोष्ठ है मृदु है। और जो अगर हेयाशी मात्रा दी गई वो जो 2 याम में नहीं पाक होती है तो ये अनुपक्षय है, और ये जो है क्रूर कोष्ठ वाला व्यक्ति होगा। ऐसे ही आचार्य शारंगधर ने और आचार्य काश्यप ने भी 3 मात्राएं बताई हैं। पहली मात्रा 6 घंटे में पच जाने वाली जो होती है अवर मात्रा, फिर मध्यम मात्रा है 12 घंटे में, और जो प्रवर मात्रा है वो 24 घंटे में पच जाने वाली। फिर शारंगधर ने पुनः 3 मात्राएं बताई। अब यहाँ पे इन्होंने पहली बार मात्रा जो है वो वेट के हिसाब से बताई है। वेट के हिसाब से मात्राएं केवल आचार्य शारंगधर ने बताई है, जैसे कि 2 तोला अवर मात्रा, 3 तोला मध्यम मात्रा और 4 तोला जो है वो प्रवर मात्रा होती है। यहाँ पे एक नोट है, पहले इस नोट को ही देख लेंगे। नोट में कहा है कि जो आचार्य चरक ने गौधूम को, सुश्रुत ने यव को, वाग्भट ने तैल, मध्य और बस्ती को स्थूल को क्रश करने वाला और क्रश को स्थूल करने वाला बताया। यानी ये मोटे को पतला भी कर सकता है और पतले को जो है मोटा भी कर सकता है। वो उसमें क्या क्या है, चरक ने गौधूम यानी गेहूँ को, सुश्रुत ने यव को, वाग्भट ने 3 बताया, तैल, मध्य और बस्ती। उन्होंने कहा अगर मध्य तीक्ष्ण है तो ये कर्षण करने वाली होती है, अगर मध्य नवीन है तो ये भ्रंगण करने वाली होती है। उसके बाद घृत सेवन के योग्य व्यक्तियों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि जो चक्षुकामा है
यानी जो चक्षुकामा व्यक्ति हैं, जो छक्षीण से पीड़ित हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, अबला है, आयु प्रकर्ष कामा यानी कि जो आयु की कामना करते हैं, बल वर्ण स्वर अर्थी नाम, पुष्टि कामा, प्रजा कामा, दीप्त ओज स्मृति मेघ अग्नि बुद्धि अग्नि बल अर्थी नाम, दाह शस्त्र विष अग्नि भी यानी कि जो दाह से शस्त्र से विष अग्नि से हत हैं यानी पीड़ित हैं, उनके लिए भी घृत सेवन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर उसके बाद आता है तेल सेवन के योग्य। तेल सेवन के योग कौन कौन से? पहला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रबद्ध श्लेष्म मेद, प्रबद्ध श्लेष्म मेदस का चल स्थूल गलोदरा। फिर उसके बाद क्या है? स्निग्ध सलक्षण तनुवक्ता, कृमि कोष्ठ, कृमि कोष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है। कृमि कोष्ठ में क्या दिया जाता है? तेल दिया जाता है। क्रूर कोष्ठ, क्रूर कोष्ठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य चरक ने क्रूर कोष्ठ का वर्णन 2 जगह पे किया है, एक तेल सेवन में और दूसरा मज्जा सेवन में। तीसरा है अर्दित और फिर शीतकालीन, अगर ठंड का समय है तो भी तेल का ही सेवन करना चाहिए। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 5 में पहला तो वही वाक्य है कि कृषकों का भ्रंगण करने वाला और स्थूल का कर्षण करने वाला, वध विटिक यानी जो कॉन्स्टिपेशन हो, कृमग्न च संस्कारात सर्वदोषजित, ऐसा तैल के लिए उन्होंने कहा। तो हम बता चुके हैं क्रूर कोष्ठ में आचार्य चरक ने तैल और मज्जा दोनों का प्रयोग बताया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने केवल और केवल मज्जा का प्रयोग बताया। इसके बाद वसा सेवन योग्य जो होता है वात आतप सह, वात आतप सह रूक्षो भार अद्व कर सकती, भार ढोने से या अधिक रास्ता चलने से जो कर्षित हों, संशुष्क रेतो रुधिर निष्पीत कफ मेदसा, यहाँ पे अस्थि में संधि सिरा स्नायु मर्म की महारुजा में यानी कि अस्थियों में हो, संधियों में हो, सिरा स्नायु मर्म कोष्ठ में महारुजा हो, महज अग्निबल यानी कि जिसकी जो जठराग्नि हो वो अत्यधिक प्रबल हो और जिसको वसा साधना हो, ऐसे व्यक्तियों को वसा सेवन करना चाहिए। अब मज्जा सेवन में देखेंगे, मज्जा सेवन के कौन कौन से हैं? दीप्ताग्नि, तो दीप्ताग्नि 2 जगह पे है, एक तो महाअग्नि है, महाअग्नि किसमें है? वसा में, और दीप्ताग्नि किसमें है? मज्जा में। क्लेश सह हो, घसमरा, घसमरा का मतलब होता है अत्यधिक भोजन करने वाला। तो आप देखेंगे अत्यधिक भोजन करने वाले में दंतशुक, ये टर्म जो है ये पित्तज प्रकृति में आया है। भयासी, भयासी टर्म कहाँ पे है? मुखमंडिका में आया है, बाल ग्रह में आया है, पिचास ग्रह में आया है और क्षयज कास में आया है। जबकि बहुभुग ऐसा टर्म वाग्भट ने दिया है और वातज प्रकृति वालों के लिए दिया है। जबकि घसमरा टर्म जो आया है अधिक खाने वालों में मज्जा सेवन के योग्य होता है। और इनका क्रूर कोष्ठ वहाँ पे भी मज्जा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया आचार्य चरक ने जो क्रूर कोष्ठ में मज्जा सेवन और तेल सेवन दोनों का प्रयोग बताया। नेक्स्ट आता है आपका प्रकर्ष काल। प्रकर्ष काल क्या होता है? प्रकर्ष काल का मतलब होता है जो तेल है या घृत है या स्नेह या कहें स्नेह है वो कितने दिनों में व्यक्ति को सात्म हो जाता है, उस काल को हम प्रकर्ष काल कहते हैं। तो कम से कम 3 रात्रि का होता है, ध्यान रखेंगे रात्रि लिखा हुआ है, कम से कम 3 रात्रि यानी 3 रात्रि में स्नेह जो है व्यक्ति को सात्म हो जाएगा। अधिक से अधिक 7 रात्रि का, 7 रात्रि में स्नेह जो है किसी व्यक्ति को सात्म हो जाना चाहिए। जो चरक सिद्धि 1 है वहाँ पे लिखा है जो मृदु कोष्ठ वाले होते हैं उनको 3 रात्रि में स्नेह सात्म हो जाता है, जबकि जो क्रूर कोष्ठ वाले हैं उनको 7 रात्रि में स्नेह सात्म हो जाता है। चरक चिकित्सा 31 में उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। सुश्रुत चिकित्सा 31 में उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा। आचार्य सुश्रुत के अनुसार मृदु कोष्ठ वाले जो हैं वो उनमें 3 रात्रि में स्नेह सात्म हो जाता है। मध्यम कोष्ठ वाले हैं उनको 4 रात्रि, 5 रात्रि या 6 रात्रि में यानी 4 से 6 रात्रि में स्नेह सात्म हो जाता है। और जो क्रूर कोष्ठ वाले हैं उनको 7 रात्रि में
स्नेह सात्म हो जाता है। योगेंद्रनाथ सेन ने चरकोपस्कार टीका में भोज का ही जो कॉन्सेप्ट है उसी को प्रतिपादित करते हुए लिखा है। उन्होंने प्रकृति के आधार पर लिखा। उन्होंने कहा वातज प्रकृति वाले जो हैं उनको 7 रात्रि में स्नेह सात्म होता है, यानी कि उनका प्रकर्ष काल जो है वो 7 रात्रि है। पित्तज प्रकृति वाले जो हैं उनका प्रकर्ष काल 5 रात्रि है, और कफज प्रकृति वाले हैं उनका जो प्रकर्ष काल है वो 3 रात्रि, यानी 3 रात्रि में उनको स्नेह सात्म हो जाता है। नेक्स्ट है स्नेह सेवन के योग्य, यानी कि स्नेह सेवन किस किस को करना चाहिए। उन सारे व्यक्तियों को जिनको स्वेदन करवाना हो या संशोधन करवाना हो, संशोधन करना वमन विवेचन बस्ती वगैरह करवाना हो, जो रुक्ष हों, वात विकार वाले हों, जो व्यायाम मद्य और स्त्री का सेवन नित्य ही करते हैं। चिंतका का मतलब होता है जो अत्यधिक चिंता करने वाले होते हैं, मतलब जो अध्ययन में या फिर अन्य शास्त्रों में अपनी रुचि रखते हैं, उनको रोज स्नेहन लेना। इसके बाद आचार्य चरक ने ऐसे व्यक्तियों का वर्णन किया है जो स्नेहन के अयोग्य हैं। उसमें सबसे पहले जिस बिना संशोधन किए जो व्यक्ति हैं उनका स्नेहन नहीं करना चाहिए। जिसके अनन यानी मुख और गुद जो होते हैं वो श्राव से पूरित हों या जिनसे श्राव निकलता हो, उन व्यक्तियों को, जिनकी अग्नि जो है जठराग्नि हमेशा मंद रहती हो, ऐसे व्यक्ति जो तृष्णा से पीड़ित हों, मूर्छा से पीड़ित हों, गर्भिणी हो, तालुशोष हो, दुर्बल हो, मदातुर हो, ऐसे व्यक्ति जिनको नश्य कर्म या बस्ती कर्म कराया गया हो, उनका स्नेहन। इसके बाद आचार्य चरक ने अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा ऐसा व्यक्ति जिसका पुरुष जो है ग्रथित आता हो, ग्रंथि में पुरुष हो और रुक्ष पुरुष आता हो, ऐसा जिसका वायु अप्रगुणों यानी का मतलब वायु का अनुलोमन ना हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी जो अग्नि है वो मृदु हो और उसका शरीर जो है गात्र यानी शरीर में खरत्व हो और रुक्षता हो, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अस्निग्ध के लक्षणों को दर्शाते हैं। सुश्रुत ने कहा है कृच्छ अन्न विपाच्यते, यानी उसके भोजन का पाक नहीं होता है, ये अस्निग्ध का लक्षण है। सम्यक स्निग्ध के लक्षणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने कहा है जिसकी वात का अनुलोमन हो गया हो, अग्नि जो है जिसकी दीप्त हो, वर्च स्निग्धम असंयतम, यानी कि वर्च में मल जो है वो स्निग्ध है और बिना गांठ वाला हो, मार्दव स्निग्धता ये पाया जाता है। सुश्रुत चिकित्सा 31 में उन्होंने कहा अंगानाम धातस्थता स्नेह दर्शनम, यानी कि जो अंग होते हैं वो स्नेह दर्शन पाया जाता है वहाँ पे। अति स्निग्ध के लक्षणों में आचार्य चरक ने कहा पांडुता हो, गौरव हो, जाड्य हो, पुरुषस्य अविपाकता, यानी जो पुरुष होता है उसका ढंग से पाक नहीं हो पाया है, तंदा रहती है, अरुचि है, उत्क्लेश, ये लक्षण पाए जाते हैं। वाग्भट ने कहा जो अति स्निग्ध होता है उसके गुद से स्नेह का स्राव होने लगता है। सुश्रुत ने चिकित्सा 31 में पुरुष अति प्रवृत्ति जो है वो अति स्निग्ध का लक्षण बताया है। उसी के साथ साथ आचार्य सुश्रुत ने भक्तदेश, मुख श्राव, गुददाह, परिकर्तिता, पुरुष अति प्रवृत्ति, ये उन्होंने बताया जो अति स्निग्ध है उसके लक्षण हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि स्नेह सेवन से पहले क्या क्या लेना चाहिए, द्रव्य पदार्थ लेने चाहिए, उष्ण अभिसंधि भोजन लेना चाहिए, ना अति स्निग्ध भोजन जो होता है वो ना अति स्निग्ध होना चाहिए, और असंकीर्ण यानी कि अपथ्य मिश्रित भोजन का प्रयोग स्नेहपान से पूर्व करना चाहिए। आचार्य चरक ने स्नेहन के लिए उन्होंने कहा अगर स्नेहन जो है वो समन के लिए देना है, यानी व्याधियों के समन के लिए देना है, तो उत्तम मात्रा में देना चाहिए। और कब देना चाहिए, अन्न काले प्रकांक्षितम, यानी कि भोजन करते समय या भोजन करने के समय भूख लगने पर देना है। उन्होंने कहा शोधन स्नेह जो है वो मध्यम मात्रा में देना है। मध्यम मात्रा को ही हमने मंद विभ्रंसा भी कहा था। तो आहारे निषजीर्णे, यानी कि रात्रि का आहार पच जाए उस समय शोधन स्नेह का देना है। यहाँ पे वाग्भट ने
क्या किया है, जो समन स्नेह है वहाँ पे मध्यम मात्रा को बताया है, और जो शोधन स्नेह है वहाँ पे उत्तम मात्रा को बताया है, और किस समय देना है वो समन स्नेह में अन्न काले प्रकांक्षितम और शोधन स्नेह में आहारे निश्चय जीर्ण है। यानी उन्होंने मात्रा को इंटरचेंज कर दिया। देखिए, समन स्नेह जो है वो मध्यम मात्रा में देना है, अन्न काले प्रकांक्षितम, और शोधन स्नेह जो देना है वो उत्तम में मात्रा में देना है, आहारे निश्चय जीर्ण। उन्होंने कहा है भ्रंगण के लिए स्नेह को मांस मध्य आदि भक्ष्य पदार्थों में मिलाकर थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। आचार्य चरक ने कहा कि स्नेहपान के बाद जो व्यक्ति है उसको उष्ण उदक उपचारी, यानी कि जो भी उसके नित्य कार्य हैं उसमें उष्ण उदक का प्रयोग करना चाहिए। उसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए और छपा से यानी रात्रि में शयन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य चरक ने क्रूर कोष्ठ और मृदु कोष्ठ का निर्धारण करने के बताया। उन्होंने क्रूर कोष्ठ और मृदु कोष्ठ का निर्धारण अक्ष स्नेह से हो जाता है, यानी अक्षपान से होता है। अगर व्यक्ति 3 दिन में अक्षपान पिलाने पर स्निग्ध हो जाता है तो उसे मृदु कोष्ठी समझेंगे। अगर 7 दिन तक अक्षपान पिलाने पर स्निग्ध होता है तो उसे क्रूर कोष्ठी समझा जाएगा। अब उन्होंने मृदु कोष्ठ के लक्षणों को बताते हुए बताया है कि जो मृदुकोश होता है वो पित्त की प्रधानता वाला होता है, अल्प कफ वाला होता है, गृहिणी मंद मारुता। अब जो मृदुकोश है उसमें विरेचन क्षीर से भी हो जाता है, त्रिफला से हो जाता है, द्राक्षा रस से हो जाता है, पीलू रस से होता है, उष्ण जल से होता है, तरुण मध्य से भी विरेचन हो जाता है। क्रूर कोष्ठ के बारे में, क्रूर कोष्ठ में ये दिए गए हैं क्षीर है, त्रिफला है, द्राक्षा है, पीलू है, उष्ण जल है, तरुण मध्य है, इन सब से विरेचन नहीं होता है। यहाँ पे जो गृहिणी होती है वो वात प्रधान होती है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो स्थूल पुरुष होता है उसकी गृहिणी जो होती है वो भी वात प्रधान होती है। फिर नेक्स्ट नोट है, अगर व्यक्ति मृदुकोष्ठी है तो वो पित्त प्रधान है और सुखपूर्वक विरेचन होता है। अवधि विधि पूर्वक स्नेहपान के उपद्रव में आचार्य चरक कहते हैं कि जो गृहिणी जिसमें पित्त आधिक्य, अगर पित्त आधिक्य है तो अग्नि का भी आधिक्य होगा। तो अगर इस समय स्नेहपान किया जाता है तो स्नेह जो होता है वो भस्मीभूत हो जाता है। स्नेह के भस्मीभूत होने से जो ओज होता है उसको वो ज़्यादा अधिक मात्रा में कम कर देता है। तम ओजा लिखा है, ओज को अधिक मात्रा में कम कर देता है। उससे क्या होता है, तीव्र तृष्णा की उत्पत्ति होती है, तीव्र तृष्णा की उत्पत्ति होती है। अब इस तृष्णा में अगर शीतल जल ना मिले तो भयंकर दाह होने लगते हैं। इसको आचार्य चरक ने आशीविष, आशीविष के मतलब शीघ्रता से व्यक्ति को मार देने वाला विष, ऐसे विष की उपमा दी है। अब यहाँ पे एक नोट है, याद रखेंगे, किस किस व्याधि को आशीविष के समान कहा गया है। आशीविष का मतलब ऐसा विष जो तीव्रता से मार दे। हिक्का को, श्वास को और विसर्प को आशीविष की संज्ञा दी गई है। और आशीविष कौन सा हो गया, अविधि पूर्व स्नेहपान, इसको भी आशीविष की संज्ञा दी गई है। अगर स्नेहपान पीने के बाद व्यक्ति को तृष्णा होने लगे तो क्या करना है, अल्टीमेटली उसको छर्दी करवानी है। छर्दी करवाने के लिए क्या करना है, आचार्य चरक ने बताया है कि उसको शीत उदक का पान कराना है। शीत उदकम पुनः पित्वा, शीत उदक का पान कराना है, रूक्ष अन्न खिलाना है। रूक्ष अन्न खिलाने के बाद उल्लेखन, उल्लेखन पर्यायवाची है वमन का, उसको उल्लेखन यानी वमन करवा देना है। इसमें याद रखेंगे आचार्य चरक ने शीत उदक का पान बताया है, वाघ भट्ट ने शीत उदक और उष्ण उदक का पान बताया, जबकि सुश्रुत ने केवल और केवल उष्ण उदक का पान बताया। ये सुश्रुत ने बताया कि स्नेह के जीर्ण हो जाने पर उष्ण उदक का पान करना चाहिए, जबकि अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 25 में शीतोदक का वर्णन और उष्ण अम्बु का वर्णन ये आचार्य वाघ भट्ट ने किया है। फिर एक नोट आता है, नोट कहते हैं साम पित्त। साम पित्त का मतलब जो पित्त आम के सहित हो उसमें अक्ष सर्पी का निषेध किया गया है। अक्ष सर्पी यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ सर्पी, इसका निषेध किया गया है।
यानी नहीं पीना चाहिए। और यदि अगर पिलाया जाए तो ये जो होता है संज्ञा का हरण कर पुरुष को मार देता है, यानी कि सामपित्त में अक्षसर्पी का निषेध है। स्नेह व्यापद जो होते हैं, स्नेह व्यापद के उपद्रव जो हैं टोटल 19 हैं। कौन कौन से हैं? तंद्रा है, क्लेश है, आना है, ज्वर है, स्तंभ है, विसंगता है, कुष्ठ है, कांडु है, पांडित्य है, शोफ, अर्श, अरुचि और तृष्णा, जठरम यानी कि उदर रोग और गृहिणी रोग, ये स्नेह व्यापद के उपद्रव हैं। अब स्नेह व्यापद की चिकित्सा लिखते हुए आचार्य चरक ने कहा है उल्लेखन, ये फिर से टर्म आया, यानी कि वमन कराना चाहिए। इसके बाद स्वेदन कराना है। स्वेदन कराने के बाद उसको कुछ समय प्रतीक्षा करनी है। प्रतीक्षा करने के बाद संसरण करवाना है। संसरण का मतलब विरेचन करवाना है। उसका तक्रारिष्ट रूक्ष पान अन्न सेवनम, यानी कि जो अन्न पान खिलाना है वो रूक्ष होना चाहिए। यहाँ पे मूत्र का प्रयोग करने के लिए बताया है और त्रिफला का प्रयोग करने के लिए बताया है। तो क्या क्या हो गया? वमन विरेचन दोनों ही हैं। स्वेदन कराने को बोला हुआ है, वमन कराना है, स्वेदन कराना है, कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करनी है। अगर स्नेह व्यापार ठीक नहीं होते हैं तो फिर विरेचन करवाना है, तक्रारिष्ट देना है, रूक्ष अन्नपान देना है, मूत्र का प्रयोग करना है। जहाँ पे मूत्र लिखा हुआ है और केवल मूत्र लिखा है तो गौमूत्र ही होगा। त्रिफला का प्रयोग करने के लिए बताया है। अब उपद्रव होते कैसे? उपद्रव होने के हेतु अकाले, यानी कि जिस समय नहीं पीना चाहिए उस समय पिया, अहितमेव, मात्रम न च योजिता, मिथ्या उपचार और अति सेवन, इन सब से उपद्रवों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए स्नेहपान कितने दिन कराना चाहिए? अगर विरेचन करवाना है, विरेचन को यहाँ पे प्रस्कंद नाम दिया है, विरेचन करवाना है तो 3 दिन स्नेहपान कराना चाहिए। अगर वमन कराना है तो 1 दिन स्नेहपान कराना चाहिए। और जो वमन या स्नेहन दोनों हैं, इसमें दोनों करवाना कैसे? वहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्य, उष्ण मांस रस और भात खिलाकर विरेचन या वमन करवाना है। चरक सिद्धि 1 में लिखा हुआ है कि अगर कफ मंद है यानी कम है कफ तो विरेचन करवाना है। अगर कफ जो है अधिक है तो वमन करवाना है। याद रखेंगे कफ आधिक्य में वमन करवाया जाता है, पर अगर कफ मंद है तो विरेचन करवाया जाता है। अब जो विचारणाएं बताई थी अपने, विचारणाएं का मतलब किसी द्रव्य के साथ मिलाकर, जिसमें रस हो उनके साथ मिलाकर अगर स्नेहपान दिया जाता है तो उसे विचारणा कहते हैं। तो विचारणा किसके लिए बनानी है? जैसे स्नेह द्वेषी हूँ, स्नेह नित्या हूँ, मृदु कोष्ठ वाले हों, क्लेश को सहन करने वाले हों, मध्य नित्या हो, इन सभी को क्या आता है? प्रविचारणा का विचार करना चाहिए। प्रविचारणा में करना क्या है? जैसे लावा है, तीतर है, मोर है, हंस है, सुअर है, गौ है, बकरी है, भेड़ है, मछली के मांस में स्नेह को मिलाकर स्नेह पिलाना चाहिए। उन्होंने कहा रूक्ष पुरुष हैं, यानी कि जिनकी त्वचा रूक्ष है उनमें स्नेहन करना है तो पाणित्य, श्रृंगबेर, तैल और भृतमांस इनके साथ स्नेहन करना चाहिए। अगर वात प्रधान है वहाँ पे स्नेह कराना है तो अगर तेल लेना है स्नेहन करने में तो मदिरा की मंड में मिलाकर तेल को देना चाहिए। और अगर वसा लेना है तो पाणित्य में क्षीर मिलाकर वसा का प्रयोग वात प्रधान रोगियों में करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पंच प्रस्तुति की पेय, यानी कि 5 चीज़ें एक प्रस्त हैं। उसमें 5 चीज़ें कौन सा हैं? एक तो चारों स्नेह हो गए जो कि सब एक प्रस्त है, और एक प्रस्त उसमें तंडुल को डालकर जो होता है पंच प्रस्त की पेया बनानी चाहिए। ये जो पेया होती है ये सद्या स्नेहन है, ये तुरंत स्नेहन करने वाली होती है, यानी चारों स्नेह मिलाने लेने हैं एक प्रस्त,
तंडुल मिला लेना है एक एक प्रस्थ। ये जो होती है, जो पेय होती है, ये सध्या स्नेहन करने वाली होती है। फिर आगे आचार्य चरक ने लिखा है कि ग्राम में अनुपोदक, मांस, गुड़, दधी और पय तिल, इनकी प्रविचारणा जो होती है वो कुष्ठ, प्रमेय और शोथ में नहीं करते हैं। किस किस की? ग्राम में मांस है, आनुप मांस है, औदक मांस है, गुड़ है, दधी है, पय यानी दुग्ध है और तिल है। इनकी प्रविचारणा कुष्ठ में नहीं करेंगे, प्रमेय में नहीं करते हैं और शोथ में नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो द्रव्य हैं ये इन बीमारियों में, कुष्ठ में, प्रमेय में, शोथ में निदान होते हैं, इसीलिए इनकी जो प्रविचारणा है नहीं करनी चाहिए। आचार्य चक्रपाणि ने यहाँ पे कहा है कि स्नेह के साथ पिपली का प्रयोग जो है वो कुष्ठ रोग में किया जाता है। स्नेह के साथ हरितकी का प्रयोग शोथ रोग में किया जाता है। स्नेह के साथ त्रिफला का प्रयोग जो है वो प्रमेह रोगों में किया जाता है। आचार्य चरक ने इसके बाद बताया कि चारों स्नेह के साथ बदर और त्रिफला का प्रयोग योनि, शुक्र प्रदोषज विकार जो होते हैं, यानी कि योनि प्रदोषज विकार, शुक्र प्रदोषज विकार, इनमें किया जाता है। फिर आचार्य चरक ने सलवण स्नेह के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो सलवण यानी कि लवण को अगर स्नेह में मिला जाता है तो शीघ्र ही स्नेह करने वाली होती है। सलवण स्नेह जो होता है वो शीघ्र ही स्नेहन करने वाली होती है। फिर यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको कहते हैं चंद्रभागिना। चंद्रभागिना यहाँ पे आत्रेय के लिए कहा गया है, क्योंकि आत्रेय की जो माता का नाम था वो चंद्रभागा था। आगे देखिए कुछ नोट लिखे हुए हैं कि स्नेह के आजीर्ण होने पर शीतल जल, रुक्ष अन्न से वमन कराना चाहिए। सुश्रुत ने उष्ण जल पिलाकर वमन कराने के लिए बोला है। अष्टांग हृदय ने कहा है स्नेह पान के आजीर्ण से बलवान तृष्णा होने पर शीतल जल से सिर मुख धोकर स्नेह का वमन करना चाहिए। इससे शांति ना हो तो शीतल जल पिलाकर, रुक्ष अन्न खिलाकर वमन करना चाहिए। आगे लिखा है वात कफज प्रकृति समदोष वाले व्यक्तियों में उष्ण जल पिलाकर वमन करना चाहिए। स्नेह के पश्चात स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन काल में स्निग्ध द्रव्य, उष्ण अन्न, जांगल पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए, ऐसा आचार्य वाग्भट ने कहा है। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है।